वैष्णव की कृपा से जो भी श्रवण किया उसको कीर्तन करने का प्रयास करूंगा। हम सब के जीवन का सबसे बड़ा लाभ है साधु का संग। जीवन का लाभ साधु संग। शतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदा भवंत ऋत कर्ण रसायन कथा तज स्नातश्च अपवर्ग बद्मनि श्रद्धा भक्ति रति क्रमश्रति। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल देव भगवान माता देवहूति को कह रहे हैं, शताम सज्जनानाम प्रसंगे मम कथा, मेरी कथा होती कैसी? वीर्यवती कथा, स्ट्रॉन्ग। ये कथा एक बार कानों में जाने से वो काम करेगा। लेकिन वो संत कैसे होना चाहिए? निर्मत्सराणाम सताम। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के द्वितीय नंबर श्लोक में कहा, अगर हरि कथा सुनना है तो कैसे संत के मुख से कथा सुननी है बताया। उनका अधिकार क्या है? तो उसमें बताया कि निर्मत्सराणाम सताम वेदम मस्त वस्तु शिवदम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किन्वा परिश्वरः श्रद्धा हित्वा वरुद्धते कृतिवि सुसुवितच्च। निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर, निर्मत्सर मतलब निर्गतः मत्सर जस्मा, जहां से मत्सर, मत्सर का मतलब श्रील जीव गोस्वामी पाद इसकी व्याख्या में कहा है, मत्सर का मतलब होते हैं मत्तः सरतिति मत्सरा, परस्यो कातरता, दूसरों का सम्मान, ऊंचाई, मान, सम्मान, पूजा प्रतिष्ठा देख के जिसके अंदर जलन होता है, जलन से होती है, ऐसे व्यक्ति भगवान की कथा नहीं कर सकते। हमारे गुरुपाद पद्मशिला परमाराध्यतम गुरुदेव भक्ति वेदांत शिला बावन गोस्वामी गुरुदेव कहते हैं कि संत का कोई शत्रु नहीं होता है। जो महात्मा है उसका कोई शत्रु नहीं है। क्षमा सर्वे भूतेषु सर्व स्वीदम सर्वदेहिना, उनका कोई शत्रु नहीं होता है। शत्रु मित्रता में आ गया मतलब वो संत बन ही नहीं पाया। वसुधैव कुटुंबकम। लघु चेतसम, जो लघु चेत व्यक्ति क्या कहते हैं? मैं मेरा तू तेरा में पड़ा रहता है। ये मेरा गुरु, ये तेरा गुरु, उसका गुरु, इसका गुरु, ये इसकी पार्टी है, उसकी पार्टी नहीं। हरि गुरु वैष्णव तिने स्मरण, तिने स्मरण है विघ्न विनाशन। यहां बताया तीनों को लेके चलना है। शिक्षा गुरु पाद पद्म श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी कहते हैं हरि गुरु वैष्णव तिने स्मरण। ये हम लोग रोज बोलते हैं, ये पहली बार नहीं सुन रहे, रोज बोलते तो हैं, लेकिन परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं करनी और कथनी में अंतर रह जाता है। साधु वे है जिसकी कथनी और करनी मतलब बोलना और करना, आचार और प्रचार दोनों एक साथ, तो बोलने के लिए नहीं। इसलिए हरि गुरु वैष्णव तिने स्मरण, तीनों। केवल हम भगवान की पूजेंगे, एक तरह के लोग ऐसे होते हैं, वो ठीक नहीं है। गुरु को नहीं जानते, वैष्णव को नहीं जानते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं केवल गुरु ही, वैष्णव को कोई इज्जत नहीं, सम्मान नहीं, ऐसा भी नहीं। ये हरि गुरु वैष्णव तीनों एक दूसरों के साथ अन्नान्नासित संबंध है, तीनों को लेके ही चलना है। तो ऐसे जो निर्मत्सराणाम सताम वेदम, वो जान सकते वास्तव वस्तु क्या है। कृष्ण प्रेम प्रयोजनम, वो वास्तव वस्तु को जान सकता है, उससे पहले नहीं जान सकता। तो साधु संघ की महिमा बताया शास्त्र में, तुलया लव नापिम न सर्गम न अपुनर्भवम भगवत भक्त शक्ति मुतास। एक लव साधु संघ का फल इतना महत्वपूर्ण होता है।
साधु संग का। तात सर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, शकल मिली, सब सारे साधन मिल करके जो सुख नहीं है, केवल एक लव साधु संग में उससे कोई करोड़ गुना ज्यादा सुख होता है। शकल मिली है? साधु संग में इतना सुख बताया। तो साधु संग, इसलिए पहले नवविधा भक्ति में पहले श्रवण भक्ति, श्रवणम कीर्तनम। तो श्रवण भक्ति मतलब क्या? साधु का संगत है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं चेत दर्पण मार्जनम। तो आपने चित्त को कैसे मार्जन करेंगे? किसके द्वारा करेंगे? उसका उपाय क्या है? मार्जन करने का उपाय है साधु संग के द्वारा ही मार्जन करना है। मूल है साधु, साधु संग के द्वारा। एक श्लोक में बताया साधु संग इतना महत्व होते हैं, कहते हैं चंदनम शीतलम भवती तदपि चंद्रमा, चंदनम शीतलम भवती तदपि चंद्रमा तद उभयर मध्य होती सत्संगति। चंदन शीतल होता है, लेकिन चंदन से ज्यादा शीतल होता है चंद्रमा की स्निग्धता। और तद उभयर मध्य, उन दोनों के बीच में शीतल क्या है? सत्संगति, साधु का संग। जीवन का आमूल परिवर्तन हो जाता है साधु संग में। और ऐसे गुरु के चरण में आ जाते हैं जो गुरु उसका हाथ पकड़ करके भगवान तक लेके जाते हैं। इसलिए आदो गुरु पदाश्रय, इसलिए प्रभुपाद ने कहा आदो गुरु पदाश्रय। गुरु कैसे भी हो, गुरु कैसे होना चाहिए? वेद के मंत्र ने कहा है? गुरु का स्वरूप कैसे होना चाहिए? गुरु कैसे पावरफुल होना चाहिए? विजित ऋषि क वायु विरदंत मनस्तुरगम जय जजंती तल लोल मुपाय खिद वैसन सतान्वित गुरुश्चरणम। वेद के मंत्र बोल रहे हैं कि गुरु कैसे बोले, हमारा इस मनस तुरगम, तुरंग मतलब होते घोड़ा, हमारा मन इतना चंचल है, इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है। विजित ऋषि क वायु विरदंत मनस तुरगम जय जजंती जन मति लोल मुपाय खिद। बड़े खेत की बात है, इस मन को कंट्रोल करने के लिए अर्जुन ने गीता में बताया कि हवा से भी ज्यादा तेज भागता है वायु, हवा से भी, यहां भी बताया हवा से भी तेज, घोड़ा जैसे चंचल होते हैं। इस मन को कंट्रोल करने का एक ही उपाय है, गुरु चरणाश्रित हो जाना, गुरु के चरण में समर्पित हो जाना। इसलिए किसी एक भक्त ने भगवान की आराधना किया और भगवान ने कहा मांगो वरदान। तो पता है उसने क्या मांगा? उसने क्या मांगा? वो दुनियादारी नहीं मांगी, उसने मांगा क्या? कृष्ण तदीय पाद पंकज पंजरांते अद्दैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावुरुधते स्मरणम कुतस्ते। हे प्रभु, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे दुनियादारी नहीं चाहिए। हम तो मांगते हैं न कपिष्टम न च सार्वभौमम न योग सिद्धिरा पुनर्भवम्बा वांछन्ति जद पाद रज विषेकम। हमको दुनियादारी नहीं चाहिए, पृथ्वी का सम्राट नहीं बनना चाहता है, इंद्र का पद नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए, यहां तक अपवर्ग मुक्ति नहीं चाहिए। तो भक्त ने कहा कि अगर आप देना चाहते हैं तो मानस राजहंस, मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में आज ही अभी इसी वक्त बंद हो जाए। भगवान ने कहा क्यों भाई, अभी तो जवानी है, दुनिया देख लो। हम लोग तो यही करते हैं ना, पहले दुनिया बढ़िया तरीके से देखते हैं, संसार का भोग करते हैं, बाद में जब किसी काम का नहीं है तब चलो राम का भजन करने के लिए। जब दुकान में बैठने का लायक नहीं है तो चलो मंदिर में। लेकिन इस लोग में कह रहा अद्दैव विशतु मानस राज, अद्दैव मतलब अभी इसी वक्त मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण कमल में आ जाए। क्यों?
क्योंकि वृद्ध अवस्था आने से क्या होता है, वृद्ध अवस्था में कंठ, वात, कफ, पित्त, ये 3 प्रकार का जो रोग है शरीर में आ जाते हैं। वो बोल नहीं पाता। अभी जीवा बोल रही है ना, तो अभी बोल लो। अभी दिमाग काम कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर लो। अभी आंखें देख रही हैं, दृष्टि सताम दर्शने, आंख किस लिए दिया? भागवतों में कहा। देखो, एक एक शरीर एक एक सेवा में बांट दिया, लेकिन आंख किस सेवा के लिए? भगवान को देखने के लिए। वो नहीं, आंख सताम दर्शने होगी, इन आंखों से संतों का दर्शन करो। क्यों? भगवान का नहीं। हाथों से भगवान की सेवा करो, स्मृति अपना बुद्धि के द्वारा भगवान का स्मरण करो, लेकिन आंखों से संतों का दर्शन क्यों करें? बोले इसलिए संतों का दर्शन करना है कि संतों का दर्शन करने से उनका जो साधन है, उनका जो भजन है, यह हमारे जीवन में आ जाएगा। इसलिए साधु का दर्शन करना है। मैं बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं। इसलिए साधु का जब तक तुम्हारी दृष्टि संतों में नहीं रहेगी, तो साधन भजन ठीक नहीं रहेगा। और साधु कैसे? जो हमारे सारस्वत परंपरागत होना चाहिए, गौड़ीय परंपरागत होना चाहिए, ऐसे साधु लें आपका दर्शन। तो पहला जो संगति है, साधु का संग मतलब श्रवण भक्ति, भगवान को सुनना है, ठाकुर जी को सुनना है। उसी से क्या होगा? उसी से क्या होगा? उस भक्ति के द्वारा ही संत में प्रीति होगी। तो अभी हमारा जो मन है, जो भी है, हमारी इंद्रिय है, भगवान की सेवा में, वो दुनिया में भगता है, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। इसलिए ये मानव शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। दुर्लभ मानव देह देनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभ मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को खिले ना खिले, मलय चल की सुंदर सुमिरन हवा चले ना चले, कलिकाल कुठार लिए फिर रहते हैं, तन नम्र से जिले ना जिले, हरि रसना तू रटले कृष्ण नाम, अंत समय पे तू हिले ना हिले। जीवा अंत समय पे। इसी बात को शंकराचार्य जी ने कहा, अंगम गलितम फलितम मुंडम दशनम विहीनम जातम तुंडम दंडाकृत्वा विद्यम जाति तदविन मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मुंडमत। वैसे हिंदी में है, ये संस्कृत में है। इसी बात को कहा है। इसलिए जीवन में जब तक वैराग्य नहीं आएगा, तुम्हारा भजन जीरो है। आजकल तो ज्ञानी बहुत, फेसबुक खोलो देखो, एक से एक बड़े बड़े ज्ञानी घूम रहे। ज्ञान का अभाव किसी के पास नहीं है। हमारा जो 2 पत्ता पढ़ लिया, अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया, और फिर कहने कहां लिखा हुआ है। लोग किताब नहीं पढ़ेंगे, सारा दिन मोबाइल लेकर के खुले पड़े रहेंगे। ध्यान से सुनो, सारा दिन नेट में चलाते रहेंगे सारा दिन। कहते हैं जिसका कोई नहीं है उसका मोबाइल है, जिसका कोई नहीं है उसका मोबाइल है, और जिसका मोबाइल है वो किसी का नहीं है। समझ में आया? इसलिए अगर है आपके पास तो काम में लगा। तो जीवन बड़ा अनमोल है, मानव शरीर बड़ा अनमोल है। भागवतम में कहा है, निर्दयम आद्यम प्रलभम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नवस्वत ऋतम न तरे पुमान भवाब्धि सात्मा। वो आत्मघाती है। ये मानव शरीर पा करके अगर निष्कपट भाव से सेवा, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि सेवा करनी है, लेकिन उससे निष्कपट शब्द का प्रयोग किया। निष्कपट, एक होता है कपट और उसका विपरीत क्या होता है? निष्कपट। गुरु जी की तो खूब सेवा किया, लेकिन अंदर से किसी के प्रति द्वेष, हिंसा, ये कुछ नहीं गया। इसका पूजा प्रतिष्ठा नहीं गई। इसका मतलब कपट सेवा। गुरु जी की संपत्ति भोग। श्रील भक्तन ठाकुर जी कहते हैं 2 प्रकार के त्यागी, 2 प्रकार के भोगी होते हैं।
ये गुरु भोगी, गुरु को भी मठ में रहते हैं लेकिन भोग करता है, और ऐसे ही एक भोगी संसार का। तो कपट, कपट मतलब होता है अंदर कुछ और बाहर कुछ, ये कपट है। ऐसा ना करो। उतना आई थी कपट लेकर के, निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। कुहक मतलब माया, कपट का मतलब भी माया। कपट का मतलब, कपट कैसे बनता है? कपट शब्द कैसे बनता है? ये अट गतो धातु में कप प्रत्यय करके कपट शब्द बनता है। हरिनामृत व्याकरण में दिया है जीव गोसाई पाद, अट गतो धातु में कप प्रत्यय करने से क्या होता है? कपट होता है। कपट का मतलब सीधा सीधा अर्थ होते हैं क्षुद्रता, लघुता, संकीर्णता। जैसे पुस्तक, पुस्तिका, पुस्तिका छोटी हो गई, पुस्तक बड़ा हो गया। संकीर्णता, जिसके मन में संकीर्णता भाव है, लघुता भाव है, उदार नहीं है, छोटी छोटी बातों में जो लड़ते हैं, हिंसा द्वेष रखते हैं, ऐसे व्यक्ति कपट व्यक्ति। तो श्रील प्रभुपाद उपदेश में बता रहे हैं कि गुरु की सेवा करना है या भगवान की सेवा करना है, कैसे करना है? निष्कपट भाव से। यहां निष्कपट शब्द का प्रयोग किया, निष्कपट भाव से सेवा करना है। निष्कपट नहीं होने से सेवा का भाव टिकता भी नहीं, भाव नहीं टिकेगा। और सेवन मुख ही जीवादो स्वयं स्फुरतदा, सेवा वृत्ति के द्वारा ही तब जाकर के नाम स्वयं स्फुरित होगा। आज मैं सुबह क्लास में बता रहा था कि नाम के द्वारा ही प्रेम प्राप्ति कलयुग में, नाम के द्वारा। और श्री चैतन्य महाप्रभु भागवत शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक में ही आदो श्रद्धा तत् साधु संग से लेकर के एकदम स्नेह मान प्रणय आरोहण पूरा एकदम अश्लेष्व पादरतम पुनिष्टम मर्मतम करत हुआ तक दिखाया शिक्षाष्टकम में। इसलिए पहले चेत दर्पण मार्जनम, पहले अपने हृदय को साफ करो, यहां से शुरू किया। और फिर उसके बाद आदो श्रद्धा तत्साधु संग आता भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, जहां तक जा सकता है वहां तक दिखाया है। तो इस प्रकार से टाइम हो गया तो बता देना, अभी है? हाँ। क्योंकि हम महाराज जी से सुनेंगे, हम तो महाराज जी की कथा कभी सुने नहीं, तो महाराज जी सुनूंगा 2 मिनट वो बताएंगे, फिर सुनेंगे महाराज जी से। तो मूल चीज नाम के द्वारा ही हमें कलियुग कलो केशव कीर्तना संकीर्तन प्राय ही यज्ञ शून्य दशा। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही। तो हरिनाम संकीर्तन क्या है? साधु संग ही हो गया, घुमा फिरा के ही साधु संग। प्रभु का ये नाम संकीर्तन वैष्णव सेवन बताया ना, प्रभु का ये नाम संकीर्तन वैष्णव कर सेवन, दुई करो शीघ्र पावे कृष्ण पद प्रमोदन, या कृष्ण कृष्णाचार्य। एक नाम संकीर्तन और दूसरा वैष्णव सेवन। नाम संकीर्तन साधु संग हो गया, अब वैष्णव सेवन साधु संग हो गया। तो सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए दुनिया में सबसे बड़ी क्या है? साधु का संग है। दुनिया में सबसे बड़ी क्या है? साधु का संग है। एक बार पृथ्वी के अंदर अहंकार हुआ, पृथ्वी ने कहा मैं बड़ी हूं। ध्यान से सुनिए, अगर पृथ्वी का मैं बड़ी, तो पृथ्वी से कहा अगर तू बड़ी है तो शेष के शीश पर क्यों पड़ी? समझ में आ रहा है? अगर पृथ्वी का मैं बड़ी, शेष के शीश पर क्यों पड़ी? अगर शेष का मैं बड़ा, शंकर जी के गले में क्यों पड़ा? एक दूसरे से बड़े बता रहे हैं, लेकिन बड़ा क्या है? बड़े क्या है? गुरुजी बताते थे कि पृथ्वी ने कहा कि पूरी दुनिया मेरे अंदर है, इसलिए मैं बड़ी हूं।
तो किसी ने पृथ्वी से कहा अगर तू बढ़िया तो शंकर जी के शीश पे तो पड़ी है। कहाँ पड़ी है? शंकर जी के शीश पे पड़ी है। अगर शंकर का मैं बड़ा, अगर शेष का मैं बड़ा तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा? और वही शेष शंकर जी के गले में है, शेषनाग। तो अब बड़ा कौन हुआ? शंकर जी हुआ। और शंकर का मैं बड़ा तो कैलाश में क्यों पड़ा? बड़ा कौन हुआ? कैलाश हुआ। और क्योंकि कैलाश में इतने बड़े शंकर जी बैठे हैं। अगर कैलाश का मैं बड़ा तो रावण के हाथों क्यों उठा? रावण ने बाएं हाथों से शंकर जी को उठा दिया। कितने बड़े बलवान होगा बताइए। तो रावण का अहंकार हो गया, शिव जी को भी उठा लिया। अगर रावण का मैं बड़ा, अहंकार हुआ ना, तो बाली के कांक में क्यों दबा? बाली उसको कांक में दबा के रखा। अगर बाली का मैं बड़ा तो प्रभु श्री राम जी के हाथों में क्यों मरा? अगर राम का मैं बड़ा, भगवान के लिए बता रहे हैं, राम का है मैं बड़ा, तो शुरू से और एक बार सुनो। अगर पृथ्वी का मैं बड़ी, शेष के शीश पर क्यों पड़ी? अगर शेष का मैं बड़ा, शंकर जी के गले में क्यों पड़ा? अगर शंकर का मैं बड़ा तो कैलाश पे क्यों पड़ा? अगर कैलाश का मैं बड़ा, रावण के हाथों क्यों उठा? अगर रावण का मैं बड़ा तो बाली के कांग में क्यों दबा? अगर बाली का मैं बड़ा तो राम जी के हाथों क्यों मरा? अगर राम का मैं बड़ा तो भक्तों के हृदय में क्यों छुपा? अगर भक्त का मैं बड़ा तो सत्संग में क्यों पड़ा? तो बड़ा कौन हो गया सबसे? भक्त लोग कहां पड़े हैं? साधु संघ में ही है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? साधु का संग। इसलिए साधु संग, इसलिए ब्रज की गोपियों भी यहां बताया कि अशित अलम तत्कथा दुस्तेज्यम। गुरु जी बताते थे कि उसी परिस्थिति में जाने के, वैसे तो गोपियां तो नित्य सिद्ध परिकर पार्षद है, अपन साधन सिद्धा भी उसी परिस्थिति में जाकर के साधना अवस्था में साधु संग और सिद्ध अवस्था में भी साधु संग है। मैं यही कहना चाहता हूं कि साधु संग ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अशित अलम तत्कथा दुस्तेजम, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन भगवान की कथा नहीं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विदितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गिणन्ति ते भूरिदा जना ते जनाः ते भक्त ते जनाः। सबसे बड़े दानी कौन है? सबसे बड़े दानी है भगवान का भक्त हैं। सबसे बड़े दानी, सबसे बड़े दानी है, क्योंकि भगवान की कथा का दान देते हैं। साधु संग देते हैं ना, भगवान की कथा देते हैं। इसलिए साधु सबसे बड़ा दानी है, क्योंकि भगवान को ही आपकी गोद में डाल देते हैं। तो साधु संघ का प्रभाव कब पड़ेगा? साधु संघ का प्रभाव बार बार साधु संघ करते रहो। मुंह रहो रसिका भूवि भाव का, मुंह बार बार पान करते रहो, कथा का आस्वादन करते रहो। बोले कब तक? आशंतत आलयम। भागवत में बताया जब तक आलयम आशंत आलम मोक्ष प्राप्ति पर्यंतम, मतलब जब तक भगवत धाम प्राप्ति ना हो जाए तब तक कथा सुनते रहो। बोले उसके बाद तो छोड़ोगे ही नहीं, सुनते रहोगे। इसलिए साधु संग ही प्रधान बताया। साधु संग के द्वारा ही हमारे जीवन का परिवर्तन हो सकता है, जहां भी हो। पृथु महाराज जी कह रहे दुनिया में किसी भी कोने में आपकी कथा हो, मेरे कानों में इतनी शक्ति दो, करोड़ों कान दे दो कि आपकी कथा में सुनो। और कलियुग में तो इसी के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है, इसी के द्वारा, नाम के द्वारा। संकीर्तन पितरो चैतन्य महाप्रभु इसलिए युग धर्म के प्रचारक बताया गया, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। और हरिनाम संकीर्तन एक ऐसा साधन है, इस साधन के लिए किसी प्रकार कोई नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्तार पितर नियमित स्मरण काला
एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मृदिश्रम यहाँ जनिनांगम। खाते पीते बैठते सोते हमेशा प्रभु का एक हिलाम, यही महामंत्र या जप सब या निर्बंध या होते सर्वसिद्धि हईवे सवार सर्वोच्चन बोलो ये विधि नहीं है। हर साधन का एक विधान होता है, विधि होती है, नियम होता है, लेकिन केवल नाम एक ऐसा है, ये साधन भी है साध्य भी है, लेकिन नियम नहीं दिया, देश काल पात्र का नियम। इसलिए महाप्रभु कह रहे इतना सहज सरल होने के बाद भी फिर भी नाम के प्रति रुचि नहीं है, निष्ठा नहीं है। फिर भी खाने पीने घूमने संसार के भोग में रुचि है हमारी, कथा में रुचि है। कितने लोग आए बताइए? इतने ही लोग हैं केवल। टाइम नहीं है, शरीर खराब है, ये है वो। यहाँ क्या है? रुचि नहीं है। नौकरी के लिए लोग देखो। अच्छा एक बात बताओ, लोग क्यों पढ़ाई लिखाई करते हैं? नौकरी के लिए। नौकरी क्यों करते हैं? धन के लिए। धन के लिए है ना, लेकिन धन किसके लिए कमा रहे हैं? किसके लिए कमा रहे हैं धन? क्या होगा धन लेके? धन क्यों कमा रहे हैं? अब परिवार के लिए कमाया, अंत में परिवार छूट गया, पैसा भी छूट गया, और जिसके लिए जिससे कमाया वो भी छूट गया, भगवान का भजन ही नहीं हुआ। क्या हाथ आया? इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है। श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए कलियुग में किसी प्रकार का नियम नहीं दिखाया। इतना सस्ता सरल भगवान का नाम फ्री में मिलता है, पैसा नहीं लगता है, फिर भी हमारी रुचि नहीं है। अनादि काल से घूम रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यो घोर संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाई मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूर मते। इसलिए पहले गुरुदेव से संबंध, वैष्णव से संबंध होगा, उसके बाद गुरुदेव ही, वैष्णव लोग ही भगवान से संबंध कराएंगे। अभी हमारा संबंध दुनियादारी में है, रुपया पैसे में है। इसलिए अब ऐसे तो आरती में क्या गाते हैं? गाते हो आप लोग? हिंदी वाली आरती, तन धन मन सब कुछ तेरा अर्पण, है ना? तन मन धन सब कुछ तेरा अर्पण, क्या लागे मेरा? ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, सब कुछ तेरा, क्या लागे तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा? ऐसा है ना कुछ। हम लोग तो गाते नहीं, पता नहीं, भगवान से कहते हैं। जैसी कथा से बाहर चले गए फिर गाते, कहाँ गई गाड़ी मेरी, कहाँ गया बेटा मेरा, कहाँ चप्पल खो गई, फिर ऐसे शुरू हो जाते हैं। तो झूठ बोला। इसलिए ठाकुर जी कहते बेईमानी नहीं चलेगी, जैसे है वैसे आओ। उतना आई थी भेष बदल करके भगवान उसको क्या कर दिया? निरस्त हुकम, माया दूर कर दिया। इसलिए आप कामी है, क्रोधी है, लोभी है, ठीक है चलेगा, लेकिन मन क्या करना है? सरल करना है। रूपा जी कहते हैं वैष्णव मतलब सरलता, अपन नाम वैष्णवता। सरलता, मन जिसका जितना सरल होगा वो उतना ही भगवान के नजदीक जाएंगे। इसलिए साधु संत में कोई भेदभाव ना करो, भगवान का भजन करो, परिणाम करो। जीवन 2 दिन का मिला है, बस यही साथ जाना है। टाइम तो किसी के पास है ही नहीं है। ये जीवन पानी का बुलबुला है। क्या अहंकार? पैसे का अहंकार है, बीमारी लग गई पैसा खत्म। विद्या का अहंकार है, बुढ़ापा आ गई पैसा खत्म। रूप का अहंकार है, शरीर में बहुत बड़ा रोग लग गया, कैंसर हो गया, पैरालिसिस हो गया, अहंकार खत्म। बेटा का अहंकार है, बेटा शादीशुदा हो गए, बच्चे लेके वो भी भाग गया, बेटा का खत्म, है ना? क्या है? 3 मंजिल घर है, 80 साल की उम्र हो गई, आप 3 मंजिल चढ़ नहीं पाओगे, खत्म। कहाँ चढ़ पाओगे ऊपर? गाड़ी हमारे पास मार्सिडीज है, बाथरूम में पैदल जाना पड़ेगा, गाड़ी में बैठ के जाओगे, अहंकार खत्म।
पहलवान है, चैंपियन बना है, तो मरने के बाद 4 आदमी उठा के लेके जाएगा बेटा, चल नहीं पाएगा। चल पाएगा? 4 आदमी ही उठा के लेके जाएगा। इसलिए अहंकार, अगर अहंकार है, आशा अभिमान जाई जन भोर, मैं सेवक हूं रघुपति पति मोर। केवल एक ही अहंकार करना है कि मैं भगवान का दास, जी नित्य कृष्ण दास, अहम नारायण दास दासस्मि, तद्भृत भृत परिचारक भृत्य भृतस्य भृत्यैसी माम स्मर लोकनाथ, अहम हरे तव पादैकमूलम दासानुदास भुवितास्मि भूयः। केवल यही अभिमान करो, भगवान का भक्त होना यही अभिमान करना है, तो सब यही पड़ा रहेगा। एक आदमी के 4 बेटे थे, तो वो आदमी गांव का बहुत नाम पैसा वाला आदमी था, वो मर गया। तो चारों लड़के सोचा कि पिताजी इतना पैसे वाले थे तो पिताजी को शमशान में लेके जाएंगे, ढोल नागाड़ा बजा के। साउथ इंडिया में होते हैं ना, ढोल नागाड़ा बजा के लेके जाते हैं। तो बड़ा वाला ने कहा इतना पैसा नष्ट करेगा? तो बीच वाला ने कहा फिर कैसे लेके जाएं? बोले ऐसा करो कि म्यूनिसिपैलिटी से 4 लोग बुलाओ, लेके जाएंगे। बोले वो भी पैसा खर्चा होगा। तीसरा ने कहा कि अरे नौकर चाकर को बोलो, पिताजी मरा पड़ा हुआ है, वो लेके जाएगा। छोटा वाला कहता है अरे हम तो 4 भाई है, दोनों हाथ दोनों पैर पकड़ के लेके जाते, पैसा किसी को देने की क्या जरूरत है? पिताजी ने सब कुछ कमाया और वो पड़ा है, कैसे लेके जाएगा? विचार परामर्श हो रहा है, मीटिंग चल रही है, किसी को बुलाना नहीं चाहते, बोले ऐसे ही दबना के आ जाओ। तो पिताजी तो पड़ा हुआ था, अंत में पिताजी ने कहा भाई किसी को लेके जाने की जरूरत नहीं, मैं पैदल चला जाऊंगा। ये है, वो तो अच्छा हुआ मरने के बाद हम लोगों को सेंस नहीं रहता है, सुनाई नहीं देता। नहीं तो तुम मरने के बाद तुम्हारे पीछे क्या क्या होते हैं तुम्हारे को पता नहीं है। इसलिए जीवन में वैराग्य होना बहुत बड़ी बात है। वैराग्य क्या है? ये पात्र है, आधार है, ठीक है? ये आधार फ्लैट होगा तो रस नहीं रहेगा। उसके चारों तरफ किनारे क्या है? ज्ञान है, और रस क्या है? भक्ति है, ठीक है? तो इस प्रकार से इस कथा का पूरा सार है, साधु संघ है। साधु संघ में हरिनाम संकीर्तन करो। तो मैं यहाँ तक कह के वाणी का विराम देता हूँ। मेरी कथा में जो भी भूल त्रुटि आप लोग क्षमा करेंगे। महाराज जी से पुनः प्रार्थना करके दंडवत प्रणाम करते हुए मैं कथा का यहाँ विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि